बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। हिंदुस्तान हैदराबाद से हूँ। मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करती है, जो लड़का अच्छा नहीं है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि तलवीर फातिमा को अच्छा रिश्ता मिल जाए, मेरे साथ करवा दो रिश्ता। अच्छा क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, कदर तौफीक आलिम भी हूँ। क्या इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ लो, पता लग जाएगा। उनकी किताबें पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी। जिसने अपनी किताबों में माशाअल्लाह ऐसी ऐसी तौजीहात लिखी हैं कि जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, इससे बड़ा शिरक भी है दुनिया में। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस एक्स पर यानी ट्विटर पर और सोशल मीडिया के दीगर जो प्लेटफार्म हैं वहाँ पर एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो उस क्लिप को आगे शेयर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बार बार पोस्ट कर रहे हैं, और उसमें इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखिए यही इस्लाम है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, यही मुसलमानों की सच्चाई है, यही इस्लाम की हकीकत है। अल्लाह अकबर। समझ नहीं आता कि सहने काबा में ऐसे लोग क्यों बिठा दिए जाते हैं कि जिनकी उम्र के साथ साथ अक्ल भी ख़राब हो चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अक्ल दिमाग घुटनों में आता जा रहा है। मौलाना शेख मक्की अल हिजाज़ी, आप इनके सैकड़ों क्लिप्स अगर निकालेंगे तो सब में कॉमेडी होगी, हंसी मजाक होगी, या फिर बहुत सारे वाहियात टॉपिक होंगे, ऐसी बातें होंगी जो तन्हाई में करना चाहिए, लेकिन ये बड़े मियाँ सहने काबा में बैठकर बड़े हंसी मजाक वाले अंदाज में हर तरह की बात कर जाते हैं और बहुत ही घटिया बात कर जाते हैं। बहुत सारी प्राइवेट बातें जो तन्हाई में करना चाहिए, या अगर किसी ने सवाल किया है तो उसके सवाल का जवाब ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और तरीके से दे देना चाहिए। लेकिन ये बड़े मियाँ अक्सर व बेशतर सहने काबा में बहुत ही घटिया बातें करते हैं। अब इनकी ये क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें हिंदू और दूसरे धर्म के लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हैदराबाद से किसी ने इनसे कहा कि हमारी बेटी जवान है, आप उसके अच्छे रिश्ते के लिए दुआ कर दें, और घर वालों ने कहा कि हमारी बेटी किसी को पसंद करती है और वो हमारी कास्ट का नहीं है। इस तरह की बातें। बहरहाल मेन जो मोटिव था, मेन मकसद घर वालों का ये था कि वो दुआ चाहते थे इस बूढ़े आदमी से, इस ठरकी आदमी से, इस बेहुदा इंसान से। उन्हें भी सोचना चाहिए यार, बेटी के लिए, बहू के लिए या बेटे के लिए, किसी के लिए भी दुआ कराने के लिए ऐसे ठरकी लोगों की क्या ज़रूरत है। नमाज़ पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, दुआएं करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। तो हैदराबाद के लोगों ने इसे दुआ का कहा कि आप दुआ कर दें कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिल जाए। तो ये बूढ़ा आदमी, ये बेहुदा इंसान हंसी मजाक करते हुए, ठट्ठा करते हुए कहता है कि भाई अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करा दो, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ ही कर दो। यार कैसे लोग हैं ये? उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन माँ बाप ने दुआ का इरादा लेकर इस ठरकी, इस बेहुदा इंसान के पास मैसेज किया या रुक्का भेजा कि आप दुआ कर दें। तो ये बूढ़ा आदमी कह रहा है, जिसके 32 के 32 दांत भी मौजूद नहीं है, न जाने कितने दांत गिर चुके हैं, ये बोल रहा है कि साहब मेरे साथ ही शादी कर दो। अगर इन बड़े मियाँ को शादी का शौक़ है या शादी करना है और इन्हें ये यकीन है कि ये बीवी के हुकूक अदा कर सकते हैं, तो जो तरीक़ा है इस्लाम में उस तरीक़े को अपनाएं, किसी के यहाँ रिश्ता भेज दें। इस तरह वीडियो के अंदर किसी का सवाल का जवाब देते हुए ये ठरकीपन दिखाना, बेहुदा मजाक करना, क्या ये अहले इल्म को ज़ेब देता है? नहीं, शर्म आना चाहिए, गैरत आना चाहिए। अभी हिंदू कम्युनिटी के लोग, अब बहुत सारे हिंदूज़ इन बड़े मियाँ की वीडियोस को शेयर कर रहे हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और कह रहे हैं देखो यही तो सच्चाई है इस्लाम की, यही तो हकीकत है इस्लाम की। और फिर पता नहीं अल्लाह माफ़ करे किस किस बात से, किस किस चीज़ से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये 60 साल का बुढ़ा है और इससे दुआ के लिए कहा तो ये क्या कह रहा है कि मेरे साथ ही करा दो। हया आना चाहिए यार, शर्म आना चाहिए। कोई आपके साथ मुखलिस है, आपसे दुआएं कराना चाहता है तो उसका मजाक तो ना उड़ाओ। कम से कम आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते
कम से कम उसकी बेइज्जती ना करो। और आपको हैरत होगी, ये बड़े मियाँ सहने काबा में बैठकर झूठ भी बड़ी खूबसूरती के साथ बोलते हैं। अल्लाह के घर में बैठे हैं, हरम काबा में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ पर बैठे हुए भी झूठ बोलते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान को लेकर इन्होंने एक झूठ बोला, और इन बड़े मियाँ की ये वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिस वीडियो के अंदर इन बड़े मियाँ ने बिना तहकीक के, बिना सोचे समझे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा ये जो शेर है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। कहा यह शेर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का है, ये शिरकिया शेर है। यकीनन ये कुफरी अक़ीदा है, शिरकिया नज़रिया है। शेख मक्की अल-हिजाज़ी और उसके पैरोकारों को और तमाम उलमाए देवबंद, उलमाए वहाबिया को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की किसी किताब में ये शेर आप साबित कर दो, मैं ऐलान करता हूँ 1 लाख रुपए का इनाम मैं उसको दे दूंगा जो ये साबित करेगा कि ये शेर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का है। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। इन बड़े मियाँ ने इतना भी नहीं सोचा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान तो इस अक़ीदे के कायल ही नहीं है। उनका तो ये अक़ीदा ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, अर्श पर बैठा है। वो तो ये अक़ीदा रखते ही नहीं है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, उन्होंने तर्जुमा भी बड़ी एहतियात के साथ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसके शान के लायक। और जब आप वजाहत देखेंगे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का, जब अक़ीदा पढ़ेंगे तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अल्लाह तबारक व तआला को जहद से, लिमिट और लिमिटेशन से, समत से, किसी भी जगह से पाक मानते हैं। अगर अर्श पे अल्लाह तबारक व तआला बैठा है ये मान लिया जाए, तो जब अर्श नहीं बना था, चूँकि अर्श तो अल्लाह ने बनाया है, तो जब अर्श नहीं बना था तब अल्लाह तबारक व तआला कहाँ था? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला मकान व ज़मान से पाक है, वो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, वो जहद से पाक है, समत से पाक है, जगह से पाक है। और अर्श अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और वो उस पर अपनी कुदरत के एतबार से इस्तिवा फरमाए हुए है। तो आला हज़रत का तो ये नज़रिया ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, बैठा हुआ है। तो शर्म नहीं आती आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान पर इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि उन्होंने ये शेर लिखा है? तो ये बड़े मियाँ काबतुल्लाह के सहन में बैठ के झूठ भी बोलते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं, ठट्टा लगाते हैं, और इनके आसपास बैठने वाले जितने वो सब ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं कि जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। अरे यार, हरम काबा में बैठे हो, कुछ तो सीरियस हो जाओ, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग जाकर ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद नहीं करते। तुम वहाँ पर ठट्टे कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, सवाल करने वाले लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, और सहने काबा में बैठकर झूठ बोल रहे हो। हया आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अवाम अहले सुन्नत को इस तरह के फितनों से महफूज फरमाए। और मैं यही अर्ज़ करूँगा अहले हिंद से कि इस बेहुदा इंसान, इस बेहुदा बूढ़े आदमी से सवालात पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला है तो आप अपने महल्ले के किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, अपने शहर के किसी आलिम से, मुफ्ती से आप सवाल करें, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लिहाजा इस बूढ़े आदमी से सवाल करने से बचें, चूँकि जैसे जैसे इन बड़े मियाँ की उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे इनका दिमाग ख़राब होता जा रहा है और ये सीरियस होना भूल गए हैं और इनकी अकल ख़त्म होती जा रही है। इनका दिमाग सर से निकल के घुटने नहीं बल्कि टखनों में आ गया है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को ऐसे बेहुदा मौलवियों से, ऐसे बेहुदा इंसानों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार सहने काबा में बैठने वाले ऐसे बेहुदा लोगों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए और सहने काबा में बैठकर सहने काबा की इज़्ज़त तौक़ीर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़।